एकाग्रता बनाइए। आदर सत्कार सब तो पहले गुरु फतेह की सांझ करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास तुहाडे कोल पहली बारी सेवा करने वास्ते हाजिर होए हैं। इन्हां दिनों में आपां कोशिश करनी है अमृत के बारे में कुछ विचारों की सांझ पा सकी। एक गल होर भी ख्याल में रखनी है, सतगुरु जी ने यह निर्मल पंथ चलाया सी। अज उन्ना ही अफसोस रखना पैदा है, जितना कि निर्मल पंथ सी उतना ही कदम दर कदम पैर पैर के इनू मलीन करने की, इनू रड़गड़ करने की कोशिश पुरजोर चारे पासियों तो सिक्खी के वेड़े में रह के भी कुछ लोग ऐसे हमलावर बने हुए हैं जिहड़े सिक्खी की जड़ पुट्टण ते दिन रात सोचते हैं। चलो उन्होंने जो कुछ किया सो उन्होंने करना। दास बेनती करेगा भी इन्होंने दिनों में आप निरोल गुरमतियां विचारा ते गुरु आशय के मुताबिक कर सकिए। मैं किसी के हृदय में कोई ठोकर भी नहीं मारनी चाहता, पर मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता कि गुरु उपदेश को आप चंगी तरह निखर के ना विचारे। शुरू करनी चाहना गल पहले कुछ दूजे धर्मों दी गल्लां, ताकि सानू ये पता लग जाए भी सिक्खी के अमृत में विलक्षणता की है, और अंतर की है। मनुख को जिंदगी में बहुत प्यार है, हर एक जीव को जिंदगी में बड़ा प्यार है। ये सब तो अधिक मौत तो डरता है। जब भी कदे कोई मौत की गल भी चले कि उन बात शगनी भैड़ा शगन इतिहासक शब्द दे के दुरकारना चाहता है। हुणे कुदरती गल है, जिन्हें जिंदगी ने इतना प्यार से जिंदगी जीवन के उपराले भी बड़े किए, बड़ी भाल की, बड़ी खोज की, किसी तरीके मैनू इहो जी दात की प्राप्ति होवे जिहदे नाल मेरा जिहड़ा जीवन है वो मौत की गलवकड़ी विच ना पवे, मेरा जिहड़ा जीवन है वो मौत की गोद विच ना जावे, मेरे जीवन विच मौत नाम की चीज़ ना आवे। मैं बचाना चाहना। बड़े चिरों को, बड़े लंबे समय तो एक उपराले चलते रहे जिहदे विच कुछ धर्मां दा मैं जिक्र करना है, ताकि जब आप इस पंक्ति पे आइए, सुरना मनुजन अमृत खोजदे सो अमृत गुर ते पाया। किते ऐसा ना हो कि सानू उन्हां पंक्तियां समझ ना लगे, ता करके ये गल आप पहले विचार करनी है। अर्थ करन लगा सा पुरातन ग्रंथों विचों जिहड़े हिंदू धर्म के ग्रंथ ने उन्हां विचों महाभारत विच खुल के जिक्र आउंदा है। डॉक्टर रतन सिंह जग्गी ने इस गल का जिक्र किया हुआ है। वो कहते हैं किसी वेले महाभारत में जिक्र आया है, ये उन्होंने कहानी मैं पहले स्पष्ट करा भी ये गल ये उन्होंने कहानी है, साडा इतना कोई लेन देन नहीं। असीं तां सिर्फ ये गल आपस में विचारनी है भी इस अमृत ते उस अमृत विच अंतर की है। जिहड़े अज असीं भुल्ले फिरने हैं ना, ये सानू ये निर्णय करना सौखा हो जाए पर सतगुरु जो तेरे घर विच अमृत है, जो तेरे घर को दात मिलती है, वाकई उस संसार के किसी कोने कोल या संसार के किसी होर धर्म के कोल नहीं है। ये नहीं कि असीं सिख है कि गल विधा चढ़ा के कहिए, इहनूं ठोस दलील नाल परखण की कोशिश करिए, फिर उसी गल पर चलिए। महाभारत में जिक्र आउंदा है एक पृथु नाम दा राजा होया, ਉਹਦੇ तो डरदी हुई जी धरती सी वो एक गां का रूप धारण कर गई। एक उन्होंने विचारा मैं बार बार बेनती करा, जब गां का रूप धारण किया तो उहदे कोलों अमृत लैण वास्ते देवतिया ने इकट्ठे होकर कोशिश की कि इंद्र को बच्चा बना दिता। बच्चा बना के उन्हें दुध लिया तो इन्होंने उन्होंने सोने के भांडे में चोड़िया, वो गां नूं चोड़िया तो सोने के भांडे रख लिया दुध। उहदे तो दुर्वासा ऋषि वो क्रोधित होया, उन्हें क्रोधित होके इनू हुक्म दिता और ये समुद्र में लैके चला गया। समा आया, समुद्र ढकिया, 14 रतन निकले, उन्होंने एक रतन
एक अमृत निकलिया, धनवंतर नाम का एक सियाणा बंदा वो लैके अमृत चला गया। जदों अमृत बाहर निकलिया तो हैरानी की गल है, उन्होंने रिड़कण वास्ते देवियां देवते और दैत दोवें जने लगे सन। मन में विचार बनी भी किते ऐसा ना हो अमृत नूं दैत पी लैण ते सरली अमर हो जाण। उन्होंने इस गल तो बचाउंदियां होइयां, इस गल तो लुकाउंदियां होइयां वो अमृत फिर दोबारे उत्थों लैण की कोशिश की। अचानक इस खिच्चा धूई दे विच उन्हां विचों एक उन्हें दैत ने अमृत छक लिया, अमृत पी लिया ते ओ राहु केतु नाम दे नाल प्रसिद्ध हो गया। बाकी अमृत जिहड़ियां थावां ते डुल्लिया उत्थे कुंभ दा मेला लगदा 12 साल बाद, ते ओ कुंभ दा मेला इसे याद विच लगदा है। ये उन्हां दे अमृत दी बात सी। आपां अगे चलीए। जोगी ने भी एक गल कही, कह लगे भी मैं भी किसी अमृत की प्राप्ति वास्ते अपनी जिंदगी दाते लाना है। सारी दुनिया के कर्मकांड छड्डदा है, सारी दुनिया की गल छड्ड के मैं सलाह से तुरदा है। तो जब जोगी की गल पूछिए वो भी कहता भी अंदर एक महारस, अंदर एक साडे परम सुख मिलता है, जेड़े रस नूं पीण वास्ते असीं उपराले करने हैं। जोगी ने भी बस इत्थों तक ही गल की है। उस तो बाद इस अमृत की जिंदगी नाल की लेन देन साझ है, कोई भी गल पूरी नहीं कर सकिया। अगे चलिए। यूनानी भाषा के विच भी अमरोसिया नाम का एक अमृत मनिया जाता है। जे दूजे पक्ष में विचारने की कोशिश करिए, इस्लाम की दुनिया के विच भी एक आबे हयात नाम अमृत का नाम दिता जाता है। हुण मैं सिक्खी के वाले पासे आ जाना चाहना है। ये सारे वो सन जेड़े एक गल मनुख नूं सिखाउंदे सन, एक गल पढ़न करते सन भी जे तू साडे कोलों अमृत लएगा तैनूं मौत नहीं आएगी। पर जिहड़ी हकीकत हुण दास तुहाडे सामने रखनी चाहुंदा है, अज तक धरती के तख्ते उत्ते उन्हां दा अमृत पी के अज तक सानूं कोई अजिहा मनुख नहीं लभदा जिहड़ा अज तक जिउंदा होवे, क्योंकि इह ते रब दा हुक्म है, इह ते एक दिन एक जाना ही है। असीं जिहड़े अमृत की गल करन लगे हैं वो अमृत नहीं है जिहड़ा सानूं आ शरीर त्यागण ते इस गल तो बचा लवे। साडा अमृत वो नहीं है, गुरु घर में अमृत वो नहीं। मत कोई इस भुलेखे में छकिओ कि शायद मैं अमृत पी लांगा तो मैनू आ काया नहीं त्यागनी पवेगी, मैनू ये काया नहीं छड्डनी पवेगी। हजूर ने बिल्कुल टणका के वचन आख दिते, कह लगे जो मेरी गली में पैर रखना चाहना है ना तो पहला वचन पढ़ के आवी। जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। ये गल मन के आयो जे इस घर में किते पता भुलेखे में आ जाओ, ये गल मन के आयो भी इस घर में इस शरीर को बचाने वास्ते अमृत नहीं है। इस अमृत के अर्थ ही कुछ वखरे ने, इस शरीर के बचाने की गल नहीं है। दूजी गल, एक गुरबात बहुत बारी पढ़ते हो, मालिक आखते ने कहनी जिहड़ी चीज़ तेनों बिल्कुल भी कबूल नहीं वो मैं तेनों पहले कदम से कबूल करवानी चाहना है। कल मथा तू रौला भावें, पहले कदम से कबूल करवानी चाहना है। हजूर आखते ने पहला मन कबूल, पहला मन के आ, पहले प्रवान करके आ। कितने कल भुलेखा हो तेरे मन में अमृत छक लवे फिर तू कहे मैंने दे ही नहीं त्यागनी, नहीं। पहला मन कबूल, जीवन की छड़ आस, जिंदगी की आस छड़ के आई। ये ना सोची मैं जीवन लम्बा कर लाँगा, शायद मैं बहुत लंबी उम्र जी लाँगा। जे इस लालसा में अमृत की गल करनी है ना फिर तुहानूं अमृत की समझ नहीं लगनी। पहला मन कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की ऋण का तो आओ हमारे पास। कह लगे सारे के चरणों की धूड़ी निमरता धारण करके फिर तेरी मेरी सांझ बन सकती है। एक गल चेता रखी, इत्थे शरीर के त्यागण तो बचन की अमृत की गल नहीं है। एक गल होर स्पष्ट करनी चाहूँगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र बाणी में 15 भगतों की बाणी है और यह बाणी गुरु नानक साहब जी ने अपने जीवन काल में बहुत ही थावां तो एकत्र कर रही सी। जदों गुरु अर्जन पातशाह जी की बारी आई तो उन्होंने कोल 4 भगत लाहौर की धरती तो चल के आए। वो कह लगे साड़ी बाणी भी अंकित करो। असी हैरान होए हैं भी असी तुहाडे समकाली भगत है,
तो तुसी बाकियां कोलों बाणी जाके लेके आए, असी तुहाडे कोलों खुद आए हैं। साहब ने बड़ा अदब सत्कार दिता, चारां नूं बिठाया उच्ची थां दे उत्ते ते उन्हां कोलों बारी बारी बाणी सुनी भी जे तुहाडे बोल रब की कसवट्टी ते पूरे उतरनगे, गुरमत की कसवट्टी ते पूरे उतरनगे, तो यकीन जानियो कोई रोकण वाला नहीं भी वचन दर्ज ना हो। जे गुरमत की कसवट्टी ते पूरे ना उतरे फिर कोई ताकत नहीं है भी जेड़े इस अमृतमई बाणी विचों को बोल दर्ज करवा लें। इत्थे सच की गल है, इत्थे तो अपनी गल ही कोई नहीं। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने कृपा की, जदों चारां नूं कहा भी तुसीं आपो अपनी बाणी सुणाओ, कान्हा, पीलू, छज्जू, शाह हुसैन, उहदे विचों मैं सिर्फ एक दी ओह गल करनी है। उहदे विचों पीलू बोलिया, चारां ने सुनाए सन पर मैं कल पीलू की गल कर लग्या। पीलू भगत कह लग्या, पीलू असां नालों से भले जो जमदिया ही मूए, चिक्कड़ पैर ना डूबियो, ना आलूद भए, ना वो मैले हुए, ना उन्होंने कोई दाग लगे। वो चंगे लोग ने जेड़े आउंदे सार ही दुनिया तो चढ़ाई कर गए। साहब ने जिथे बाकियां ने जवाब दिता सी, उत्थे पीलू नूं भी जवाब दिता भी तुहाडे वचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी विच अंकित नहीं हो सकते। पीलू कह लग्या भी मैं ते कोई पाप पुण्य की गल ही नहीं की, मेरे वचन क्यों नहीं अंकित हो सकते। हजूर कह लगे भी ये दस, तू तो रब दे जिहड़ा पवित्र नेम है, नियम है, तू तो उहदे उत्ते उंगल रख दी। मैनूं ये गल समझा, जे तेरे माता पिता दुनिया विच आउंदियां सार ही मर जाते ते तेरी होंद हुंदी है? तू पहले अपनी जीवन की कहानी दस भी तेरी होंद हो सकती सी? जे तेरी होंद है तो यह मतलब तेरे मापिया ने जीवन गुजारे है। तू तो रब्बी हुक्म के उत्ते उंगल रखना भी आउंदियां सारी दुनिया विचों जीव चढ़ाई कर जाए, तो ना मोह ममता के चक्कर च फसे, तो ना ही वो इस चक्कर दे विच मैला होवे। सब कह लगे भी साडे घर विच तां जम्मण मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए। जम्मण मरना तो रब का हुक्म है। सिख अमृत इसलिए नहीं सकता भी मैं जम्मण मरण तो मैं अज तो बाद ये देही नहीं छड्डनी। सिख अमृत इसलिए सकता है, सतगुरु कै जन्म गौर मटाया, अज तो बाद मैं मालिक, मेरी जिहड़ी जिंदगी का एक निशाना है, भाई प्राप्त मानुख देवरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया, अबर काज तेरे किते न काम, मेरे साथ संगत भज केवल नाम। मैं उस मुकाम तक पहुंच सका, मैं उस मंजिल तक पहुंच सका, तुहाडे कोल अमृत मैं तां लैण वास्ते आया। सतगुरु मैनू गुरबाणी दसदी है भी तेरा मनुखा जामा हीरा है, ते हीरे के बदले मैं नाम रूपी हीरा लेना चाहना, ते नाम रूपी हीरा गुरु दे कोल है। अमृत नाम निर्मोलक हीरा, गुर दीनो मुल्तानी, डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो, पूर्ण होए तृप्तानी। मैं तेरे को अमृत रूपी ये नाम रूपी हीरा लेना चाहना। गुरु ने एक गल कही भी पुत्रा, जे तू नाम रूपी हीरा लेना चाहना है ना, तो तेनों कुछ शर्तां मननियां पैणगियां। उहदे विचों पहली शर्त है तेनों अमृतधारी होना पवेगा, तेनों अमृत की दात धारण करनी पवेगी, उस तो बिना नहीं। एक पल में होर लवां तुहाडा, एक गल चेता रखियो जे, जिवें कोई चौराहे विच बैठा होवे बजुर्ग, ते असीं उहदे कोलों रस्ता पुछीए, वो सारिआं नूं रस्ता दस रहा है, बिना वितकरे तो रस्ता दसदा है। जिहड़ा भी कोई रस्ता पुछदा है उहनूं बिना वितकरे तो रस्ता दसदा। बजुर्ग बड़ा सियाणा है, दन है। पर एक बंदा उन्होंने कहन लगा भी बाबा मैं कला रास्ता नहीं पूछना, क्योंकि तू रास्ता दसेगा मैं अगे जाके फिर ठोकरां खानियां ने। हम अंदले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा, हम अंदले को गुर अंचल कीजे। अंचल कहने ने पल्ले नूं, जन नानक चले मिलंथा, मैं किथे किथे ठोकरां खावांगा, मैं अन्ना सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लिहो ओढ़ निभावे। साहब कह लगे भी तू सुन के सीख ले, सुन के मेरे को मैं तेन रास्ता दस देना, उमें चला जा। इन्हें सिख ने फिर दोबारे बेनती की, कह लगे नहीं दातिया इस तरह भी नहीं होना। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लिहो ओढ़ निभावे, कहाँ बुझारत बूझे डोरा, निष्कइये तो समझे घोरा।
कह लगे मेरे को सुन के भी पार नहीं होया जाना। उसका कारण यह है जी गल तुसी कुछ कहनी है तो मैं समझना कुछ है। हुण जिहड़े तुसी अर्थ दसदे हो, जिहड़े तुसी शब्द दसदे हो दाता जी, वो मेरे हिरदे विच वो इसे लिए नहीं वसदे क्योंकि उन्होंने अर्थ मैं अपनी अकल नाल करदा, तुहाडे दिते हुए पावन ज्ञान नाल नहीं करदा, मैं ते अपनी अकल नाल अर्थ करदा। जिहदे कारण की बनदा भी तुहाडा दिता होया उपदेश पढ़दियां सुणदियां कमाउंदियां होया भी मैं मंजिल ते नहीं पहुंच रहा। तुसी कृपा करो मैनूं नाल लेके चलो। आप बजुर्ग की गल कर रहे सां, जे किसी बजुर्ग ने एक गल कही जाए भी बापू मेरे को पार नहीं जे जाया जाना, मैं रस्ता नहीं जे पुछना, तुसी मैनूं तोड़ छाड़ी आओ, फिर बजुर्ग एक गल कहेगा भी पुत्रा दो गल्लां तेनूं पल्ले बन्नणियां पैणगियां। पहली गल जिहड़ी गल मैं तेनूं कहां वो तेनूं सच करके मननी पैनी, उहदे ते शंका नहीं करना। रास्ते कई सुहावने बाजार आने ने, कई तेरे मन भाउंदियां चीज़ां आउणियां ने, तेरा जी करना भी मैं इत्थे रुक जावां, मैनू नाल लैके जाने का तारी फायदा है। मैं तेनूं हर थां दे उत्ते कहां भी पुत्रा आ भी तेरी मंजिल नहीं, क्योंकि मेरा ते काम है भूले को गुरमार्ग पाया अवर त्याग हर भगती लाया। जिथे भी तू रुकेगा मैं तेनू उथों अगे तोड़ना है। जदों तेरी मंजिल आ गई उदों विचों मैं निकल जाना है, मैं विच नहीं होना। उदों तेनू रब दे चरणों में जोड़ देना है। उदों तू ते रब दोवें जने होणगे, मैं विचों अपना आपा कढ लेना, मैं उदों पिछ नहीं होना। दूजी गल ये मननी पवेगी, पहली गल तो मननी पवेगी जो गुरु कहंदा है उहिओ तेनू करना पैना है, उहिओ तेनू कमाउणा पैना है। पहली गल ये। दूजी गल ये जीवन में खास वो ये भी तू गुरु दे पिछे पिछे चली, किते कल ऐसा ना हो तेरी अकल सियाणप इत्थे तक वध जाए तू गुरु तो भी अगे जाने की कोशिश करे। गुरसिख मीत चलो गुरु जागी, जो गुर कह सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। हुणे फैसला कर लिया ठीक है गुरु जी मैं तुहानूं नाल लेके चलना चाहुंदा। दो तरह के लोग ने, एक वो ने जिहड़े गुरु कोलों रोज रास्ता पुछते हैं, मेरा गुरु एडा चंगा है ये मिसगाइड किसी को भी नहीं करता। कोई हिंदू पूछे, कोई सिख पूछे, कोई जैनी पूछे, कोई ईसाई पूछे, कोई भी दुनिया का मनुखता का बंदा गुरु कोलों रास्ता पूछे भी मैं हिंदू मैं रब नूं किवें मिल सकदा, मैं जैनी रब नूं किवें मिल सकदा, मैं बोधी रब नूं किवें मिल सकदा, मैं गृहस्थी रब नूं किवें मिल सकदा, मैं राजा रब नूं किवें मिल सकदा, मैं गरीब रब नूं किवें मिल सकदा, मैं रोगी रब नूं किवें मिल सकदा, मैं अरोग रब नूं किवें मिल सकदा, मैं अमीर रब नूं किवें मिल सकदा। किन्ने कुछ शब्द तुहाडे नाल साझे करां। जेड़ा भी आके पूछे, कोई धी पूछे, कोई बच्ची पूछे, कोई सੱਸ पूछे, कोई नौह पूछे, कोई नागरिक पूछे, कोई बंदा पूछे, मेरा सतगुरु उन्होंने सच सच रास्ते दसते हैं भी पुत्रा इवें इवें तू चला गया। पर जे कोई कहे भी सतगुरु मैं तो तुहानूं नाल लेके चलना, फिर गुरु कहना भी अपनियां कुछ शर्तां ने, अपनियां कुछ शर्तां ने वो तेन मननियां पैणगियां। सतगुरु की शर्त है? गुरुदेव आखते ने कहने पहली शर्त ये है भी तेनों नाल सांझ जिहड़ी है ना वो अमृत दे पाउणी पवेगी। बाकी दिनां च मैं तुहाडे नाल सांझ करांगा खुल के। अज तो सिर्फ इतनी गल ही कहना चाहुंदा, अमृत का मतलब मेरा ये नहीं भी तुसीं वो जो बाटे विच दात तैयार होंदी उहनूं पी लिया, उहनूं छक लिया। अमृत का मतलब मेरा ये नहीं। अमृत का मतलब है कि सतगुरु अज आपां दोवें जणे एक प्रॉमिस करने, दोवें जणे एक वादा करने, दोवें जणे एक अज प्रण करने हैं मैनू तू भटकण ना दवी, मैं तेरा पल्ला नहीं छड्डांगा। मैनू तू भटकण ना देवी, मैं तेरा पल्ला नहीं छड्डांगा ते मैनू मंजिल तक लेके जाई। हर जिहड़ा मसला मैं विचारना है वो बिल्कुल वखरा है। आपां गल उत्थों फिर शुरू करिए। रास्ता कोई भी पुछ सकता है, पर जिन्हें मंजिल ते जाना है उहदे लई गुरुदेव ने फिर शर्त रखी भी तुहानूं अमृत लेना पवेगा, उस तो बिना नहीं। उस तो बिना मेरी तुहाडी सांझ नहीं बन सकती। ये गल वक्री भी कोई पढ़ लवे विचार लवे कोई इतराज नहीं। मंजिल ते पहुंचे भावें ना पहुंचे फिर उसकी जिम्मेवारी नहीं ना। जे गुरु आप नाल लैके तुर पिया फिर तो गुरु की जिम्मेवारी है ना। फिर तो हजूर आखते ने जैसा सतगुर सुनीदा तैसो जिमें रीठ, विछड़िया मेले प्रभु हरदर के का बसीठ।
फिर गुरु ऐसा नहीं करता भी राह छड़ के चला जाए, फिर तो जिहड़ी भी शर्त गुरु नूं मनाउणी पवे मना के लैके मंजिल ते छड़ के आएगा। फिर यह सवाल नहीं पैदा होंदा कि वह मनुख कदे राह विच रुड़ जाए, वह मनुख कदे राह विच भटक जाए। जिहड़ी गल मैं करनी चाहुंदा उन्हें शुरू करा, बार बार बेनती करा। एक गल आपां इतिहास विचों पढ़दे आ रहे हैं, क्योंकि अजकल इन वखरा वखरा करने की कोशिश कर रहे हैं चलाक लोग। वो कहते हैं भी अमृत तो 10वें पातशाह तो शुरू होया सी। ये गल मैं होर स्पष्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी न सोचना भी जे तुसी अमृत नहीं छकिया, केस नहीं रखे तो मैं किसी को नफरत करता होवांगा, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं उन्होंने बहुत प्यार करना, क्योंकि मेरे अपने परिवार के ने, वो गुरु गोबिंद सिंह के परिवार के बच्चे ने। की होया जे अज वो विछड़े हुए ने परिवार कोलों, मैं अरदास भी करना है तो उन्होंने प्यार भी करना है, बहुत प्यार करना है, ताकि वो साडे परिवार में आके रहन। गुरु गोबिंद सिंह जी के सज्जे खब्बे गोडियां ते बैठण, हो और गुरु नानक साहब की गोद का आनंद मानन। वो क्यों विछड़े रहन, वो मालिक के चरणों में आउण। इसलिए यह ना सोचना भी आप जब कदे कोई उदाहरण दईए तो किसी के हिरदे में कोई एक ठोकर वांगू लगे, बिल्कुल नहीं। आप प्यार वांगू गुरु की गल समझने की कोशिश करनी। बेनती कर लगा सा, यह गल एक वखरेवा पा दिता गया भी ये जो अमृत है इतने गुरु कलगीधर ने तैयार किया है, बिल्कुल भी नहीं। ये आप पिछोकड़ विचों चलना है। गुरु नानक साहब जी महाराज तो ही चरण पहल शुरू हो गई सी। अज मैं एक गल नवी तुहाडे नाल साझी करनी है। मेरा मतलब तुहाडे नाल कोई शंके पाउणा नहीं, पर आप विचारन की कोशिश करिए। जिहड़ी चरण पहल है ना, ये अर्थ आप अज तक ये करते रहे हैं, अज भी किए जाते हैं। भाई गुरुदेव सच्चे पातशाह बाणी पढ़ के अमृत तैयार करके अपने पैर का अंगूठा तो उन्होंने छुआ देंगे सन। माफ करना, मैं दोवें पक्ष तुहाडे नाल साझे करने। पहली गल, सतगुर सच्चे पातशाह ने गुरबाणी का अपने जीवन काल में इतना सत्कार किया, इतना सत्कार किया। जे आप इतिहास को पढ़िए तो हो नहीं सकता। सच्चे पातशाह जिहड़े आप धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुखासन जदों हुंदा सी गुरु अर्जन पातशाह जी के वेले, जिहड़े आप एक गद्दा भी नहीं विछा सकते। पलंगा लाउणा तो बड़ी दूर की गल है, जिहड़े आप एक गद्दा भी नहीं विछा सकते, निरोल चादर उत्ते लेटते हैं, उहदे उत्ते सौंदे ने। तो यह किवें हो सकता है सतगुरु बाणी पढ़े हुए उस जल नूं अपने पैर का अंगूठा लाउंदे होण? समझ के तुरे जी एक गल मैं बेनती कर। दूजी गल, हुण सवाल खड़ा होया भी किहड़े चरण धोके पींदे सन, किहड़े चरण धोके पींदे सन? ये गल गुरबाणी विच ही अंकित है। आप जदों कर पढ़ने हैं तो पंजवें पातशाह का शब्द बहुत बारी पढ़ने, हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधे पाद। हो सकता है उदों मेरा पातशाह, हो सकता है उदों मेरा पातशाह शब्द रूपी चरण ही घोल के, शब्द रूपी चरण ही जिमें 10वें पातशाह ने बाणी विच घोले सन, पानी ते बाणी का मिलाप किया सी, इवें हो सकता है गुरु नानक साहब जी के वेले भी वह बाटे विच नहीं सी तैयार हुंदा, वह किसी निश्चित बर्तन विच नहीं सी तैयार हुंदा, वह किसी निश्चित थां ते तैयार नहीं सी हुंदा, गुरुदेव की हजूरी विच बैठ के तैयार हुंदा सी, तैयार होंदा होगा। तो उस गल करके हो सकता है वह नाम चरण पौन रख दिता गया हो, पर मैनू पूर्ण आस है जो आप इतिहास को पढ़िए तो हो सकता है गुरुदेव सच्चे पातशाह बाणी पढ़ के तो उन पैर का अंगूठा नहीं लाते होंगे। दूजी गल साझी कर, गुरबाणी विच जदों भी कदे जिक्र आया उदों शब्द रूपी ही चरणों का जिक्र आप पढ़ने। चरण की ने शब्द ही है, इसका मतलब शब्द को घोल के पिलाना, चरणों को घोल के पिलाने की गल सी। एक गल होर स्पष्ट करते थोड़ा ये भी धीरे ना समझे। सतगुरु जी ने किते भी देही की अहमियत नहीं रखी।
मैं कुछ उदाहरण देनिया ने, किते भी देही की अहमियत नहीं रखी। जिमें सिद्धा ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी को कुछ सवाल पूछे सन, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला। मैं गल मनवा नहीं रहा, अपनी ये गल चेता रखियो, ये विचार है। विचार का मतलब होता है जिन्होंने कदे भी तब्दील किया जा रहा, मैं फैसला नहीं दे रहा, मैनू माफ करना इसका भी आप विचार रहे हैं, ताकि हो सकता है इस निर्मल पंथ के उत्ते हमला करने वाले तो असी सुचेत हो जाइए। देखो दुनिया चोर नहीं मुकाए जा सकते, पर अपने घर का जिंदरा पक्का किया जा सकता है। दुनिया चोर नहीं मुकाए जा सकते, दुनिया विचों हल्ले करने वाले नहीं मुकाए जाने। इन्होंने वखरा वखरा रूप लेके आते रहना, कदे इन्हें जकरिया खां बन के आ जाना, कदे इन्होंने अजोके समय के कोई होर देहधारियों का रूप धारण करके आ जाना, कदे इन्होंने राजनीतिक रूप धारण करके आ जाना। इन्हों दियां पग्गां भी नीलियां होणगियां, इन्हों के दाने भी लम्बे होणगे, इन्हों दी किरपाना भी आम बंदियां नालों वड्डियां उच्चियां होणगियां। पर चेता रखो, जो रूह विच डोगरियां वाली होएगी, इन्हों के अंदर रूह पापियां वाली होएगी, जिहड़ी सिੱਖੀ के बूटे विच जड़ां विच वो तेल पा के इहनूं सुकाउण दी कोशिश करनगे, इहनूं पालण दी कोशिश नहीं करनगे। तां करके मैं इस गल नूं निर्णय करना चाहुंदा अज, क्योंकि सिੱਖੀ के अंदर जो कुछ वरत रहा वो गल आपां अगे जाके करांगे ते उहदे तो सचेत होने की लोड़ है। बेनती कर रहे सां धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी को सवाल करते हैं, सिद्ध कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला। तेरा गुरु कौन है जिहदा तू चेला है। तेरिया गल्लां तो असीं बड़े प्रभावित होए। हुण धन गुरु नानक साहब जी ने उदों की कहा सी, तुसीं मेरा ख्याल हज़ारां बार ये शब्द सुनिया, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। सतगुरु ने देही नूं तां कदे गुरु मन्निया ही नहीं सी, नवीं तां गल शुरू की सी, देही गुरु नहीं। जे देही गुरु नहीं है तां देही के अंगूठे नाल लग्या होया अमृत किवें बन सकदा है। समझने की कोशिश करें, मैं बार बार बेनती करा। सिद्ध एक सवाल होर कर दे, सतगुरु जी के चरणों में बैठ के एक वचन किया उन्होंने, कह लगे भी सतगुरु दाते असी तुहाडे कोल एक गल पूछनी चाहुंदे, असीं किन्नियां करामातां विखाईयां ने ते तुसीं सानूं कोई भी नहीं दिखाई। असीं चाहुंदे तुहाडे कोल करामत देखीए, असीं सानूं भी विश्वास आवे। सिद्ध पुछन सुन नानका कोई जग नूं क्या करामात दिखाई, किछ दिखा दे असानूं तुह क्यों ढिल अवेही लाई। बाबा आखे नाथ जी असां वेखण जोगी वस्त ना काई। बाणी इत्थे हुण जिक्र होना, गुर संगत बाणी बिना। संगत भी शरीरां दे इकट्ठ नूं नहीं कहंदे, संगत भी शरीरां दे इकट्ठ नूं नहीं कहंदे, संगत भी किहनूं कहंदे आ। जदों कदे गुरु की सिक्ख्या लैण वाले इकट्ठे होण, एक सिख दो साथ संग, जदों कदे गुरु की भावना वाले होण लोग। हुण उस वेले गुरुदेव सच्चे पातशाह ने वचन आखे सन, गुर संगत बाणी बिना। सिद्ध जी एक गल पक्की करके मान लियो मेरी, मैनू एक गुरु की बाणी तो बिना अते गुरु की संगत तो बिना दूजा एक रति मात्र भी किसी का ओट आसरा नहीं है, कितने थोड़े मन में भुलेखा हो। जिहड़ी बाणी के उत्ते गुरुदेव सच्चे पातशाह ने इन्ना भरोसा करके उन्होंने चर्चा की। एक दिन वक्त आया, शब्द पर ख्याल करें, एक शब्द बड़ा प्यारा है। भाई गुरदास जी लिखते हैं, शब्द जित्ती करामात नाल नहीं जित्ती। हालांकि असीं अज तक गुरु नानक साहब जी ने जादूगर बना के पेश करी जाने मन्निया वक्त नाल करामातां होईयां होणगियां, करामातां भी होईयां ने। मैं बेनती करा क्योंकि गुरबाणी कह रही है, पूरी होई करामात आप सिरजणहारे धारिया। कदे सोच के देखो, मैं निक्का जिहा दृष्टांत देके वापस अपनी गल बनाउणा, जिहड़ा एक दिन भी किसी विद्यक अदारे विच ना गया होवे, जिहड़ा एक दिन भी अपनी मां कोलों कोई बहुते बच्चा ना सीख सकिया होवे। जदों मां जीउंदी सी उदों उम्र छोटी सी, चलो उम्र वड्डी होई ते मां कोल नहीं। जिन्हें एक दिन भी अपने पिता को सिक्ख्या नहीं होवे, जिन्हों कोई उस्ताद ना मिलिया होवे, ते वो धन गुरु अमरदास जी के चरणों में आ गए, बाबा जेठा
ते बाबा जेठा वो गुरुदेव के बचन कमा के, वो गुरुदेव के बचन कमा के गुरु नानक साहब जी ने सब तो वध राग वरते सन 19 ते उन्हां तो वध अगर सब तो वध राग वरते ने गुरु रामदास जी ने वरते ने। हरेक राग विच उन्हां दी बाणी है, एक कले जयजवंती राग नूं छड्ड के 30 राग वरते ने गुरुदेव सच्चे पातशाह ने, धन गुरु रामदास महाराज जी ने। याद रखो जे सब तो वधिक 12 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच 22 12 ने, 22 12 विचों 8 12 कलियां गुरु रामदास महाराज दियां ने, 8 12 कले गुरु रामदास महाराज दियां ने। ते धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी की इतनी बड़ी महान कुर्बानी, इतनी बड़ी महान देन, अगर वो एक करामात नहीं तो होर की है भाई। इसे लिए तो सत्ता बाबा सत्ता जी ते बलवंत जी एक गल आखते ने, धन धन रामदास को जिन सिरिया तेने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजण हारे धारिया। इहो जिहियां करामातां गुरु घर च वरतियां ने, दुनियावी नहीं वरतियां। किसी की मझ नहीं मिलती, मझ मिला दी, किसी का पुत नहीं चुप करता, रोन तो चुप करवा दिता। इहो जिहियां करामातां गुरु घर च नहीं वापरदियां। मैं बेनती करा उस गल वाल चलिए जी बेनती कर रहा। हुण गुरुदेव ने एक गल कही भी देही गुरु नहीं है। शब्द जिती सिद्ध मंडली की तुस अपना पंथ निराला। शब्द के नाल मेरे सतगुरु ने सिद्धां दी मंडली जित लई, सिद्धां दी सारी मंडली जित लई। और एक वक्त आया जदों सिद्ध एक गल कह लगे, बाबा असा जदों भी तेरे नाल चर्चा की है हंकार नूं सामने रख के की है, पर जिहड़ी गल तैनूं अज कह लगे है ना, वो हंकार नूं सामने रख के नहीं कह लगे, हुण प्यार नूं सामने रख के कह लगे हैं। सिद्ध बोलन शुभ वचन। शुभ वचन क्यों सन? क्योंकि इहदे विच हंकार नहीं सी। वचन शुभ कदों हुंदा है, वचन पवित्र कदों हुंदा है? जदों विच हंकार ना होवे, निरंकार की गल होवे। सिद्ध बोलन शुभ वचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। बाबा साडियां दाड़ियां वड्डियां हो सकदियां, साडियां चट्टानां वड्डियां हो सकदियां, साडियां समाधियां वड्डियां हो सकदियां, साडे धूने वड्डे हो सकदे ने, साडियां मुद्रा वड्डियां हो सकदियां, साडियां करामातां बहुत ज़्यादा हो सकदियां, साडियां उमरां लंमियां हो सकदियां, पर तेरे अगे हथ जोड़दे हैं, तेरी कमाई बहुत वड्डी है बाबा। असीं वड्डियां उमरां विच भी वो कमाई नहीं कीती, वड्डियां जटावां विच भी वो कमाई नहीं कीती, वड्डे धूने ला के भी वो कमाई नहीं कर सके। जिहड़ी कमाई तेरे कोल है, तेरी निकड़ी उम्र में सानू वड्डियां उमरां वालियां नूं हरा दिता। तेरे अगे नमस्कार करने। अमृत की ही गल बार बार दस तुहाडे नूं साझी कर रहे हैं। वो चरण पहुंच की थां दे उत्ते आपां मन के तुरना है। गुरुदेव सच्चे पातशाह ने गुरबाणी नाल ही उदों भी वो पहुल तैयार की होगी, देही रूप च हो सकता ना की होगी। अगली उदाहरण होर देनी चाहूँगा। एक पुरातन जन्म साखी, साखी नंबर 47, एक जिक्र आता बड़ा प्यारा। जब धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी संगला दीप गए, शिवनाग राजे को गए। मैं हूबहू बचन जन्म साखी, पुरातन जन्म साखी दे तुहाडे नाल साझे करन लगे। हूबहू शिवनाग राजे का जन्म मरण कटिया, सिख होया। सैदों जट जात घेहों पहुल हुक्म नाल दित्ती। शब्दां पर ख्याल करियो, पहुल हुक्म नाल दित्ती। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੀ चरण पहुल दे रहे ने, ये भाई सैदों दे रहे हैं। भाई सैदों कौन है? भाई सैदों गुरु नानक साहब जी की बाणी का उतारा करिया करता सी। ये उन्हें 5 सिखां विच एक सिख है जिहदा जिक्र भाई गुरदास जी ने भी किया है। ये भाई सैदों गुरु नानक साहब जी की बाणी का उतारा करिया करता सी। नाल सी जदों संगला दीप गए हजूर सच्चे पातशाह, उदों ये नाल है। पुरातन जन्म सखी का करता कहना है भाई जदों पहुल हुक्म से गई, संगला दीप सारा सिख हुआ, गुरु गुरु लगा जपने,
सारा संगलादीप की प्रजा जी सिख हुई, तो उदों जे भाई सैदों ने चरण पौल दी हुक्म नाल दी है, इहदा मतलब चरण पौल देने का हक तो फिर कला गुरु नूं है, उहदा ही अंगूठा छुआया होगा। तो वह सैदों ने किवें अंगूठा छुआ दिता अपना? जो बाकी गुरुओं के वेले भी तुम पढ़ोगे तो वक्ो वक्रिया थावां ते सिख होंदे सन, तो उत्थे चरण पौल दी जाती सी। तो जे चरण पौल दी जाए, सिख तो अपने चरणों में पौल बना ही नहीं सकता। इसका मतलब स्पष्ट है, जिहड़ी गल दास करनी चाहुंदा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि उस वेले भी गुरु के शब्द नूं घोल के ही चरण पौल बुलाई जाती होगी, जिहदे कारण करके फिर गुरु के सिख नूं गुरबाणी नाल जोड़ दिता जाता होगा कि अज तो बाद तुसीं गुरु धारण कर लिया, तुहाडी पैज हुण गुरु रखेगा। एक गल मैं होर स्पष्ट करनी है, भाई गुरदास जी के खजाने विचों ही ये पौड़ी है, आप बहुत बारी पढ़ते हो, सुनी पुकार दातार प्रभ। ये दास जिथे भी कथा करदा मैं उत्थे ही कह दिंदा है गल, तो मेरे ख्याल मैं इत्थे भी आदत अपनी पूरी करना, जिहड़ी गल जी तुहानूं ना समझ लगे ना, तुसीं जदों मर्जी पुछ लिओ उस गल बारे जिहड़ी आपां अज विचार रहे हैं। मेरा मसला तुहाडे विच कोई वखरे भरम पैदा करना नहीं है, मेरा मसला भई आपां हुण सिੱਖੀ नूं निखार के देखीए। एवें कूड़ कबाड़ जिहड़े लोग आने का बंदा नहीं हुंदा, दास ते कई बारी बेनती करदा है, कदे वक्त सी लोग चलो चंगे लोग भी ने, पर उन्हां दा आसरा लैके संत जम्मण लग पे, फिर उन्हां दा आसरा लैके कलगियां लाउण वाले जम्मण लग पे, फिर उन्हां दा आसरा लैके कई होर बाटियां दे अमृत की गल करन लग पे। अज तो हद कर दी, अज हुण कोई संत नहीं जमदा, हुण बंद हो गए ने, हुण ब्रह्म ज्ञानी नहीं जमदे, हुण सीधे गुरु ही जमण लग पे ने। हुण या तो गुरु नानक साहब जी या गुरु गोबिंद सिंह जी जमण लग पे ने सीधे। उन्हें सोचा भी संत बनने तो बाद गुरु बनने च भी बड़ा टाइम लगता है, हुण तो सीधे गुरु वाली गल करिए। और सिख लुटण लई तैयार बैठे हुए ने, सिख लुटाउण लई तैयार बैठे हुए ने। कदे तुसीं इन्हां दे कोल जाके देखो, अज मैं बेनती करां, जिहड़ी दुकान तो लुटिया जा रहा गुरु क्या सिखा, जिहड़ी कोई दुकान ना चले उहदे ते गाहक ना आवे तो 4 दिन बाद बंद हो जाती है। जे अज पंजाब की धरती उत्ते ये देहधारी डेरे चढ़ रहे हैं, जिहड़े हदों वध सिੱਖੀ नूं कलंकित कर रहे हैं, तो वह तां ही कर रहे हैं क्योंकि उन्हां उत्ते गाहक जिहड़ा ना खुद सिख बन के जाता है, सिੱਖੀ गाहक बन के जाता है। अज लोड़ है गाहक बंद करिए, आपां उन्हां नूं कुछ ना कहिए भी तुसीं डेरे ना खोलो, उन्होंने तो खोलने, उन्होंने तो काम है, उन्होंने तो काम है, उन्होंने तो खोलने ने। आप अपने आप को रोकीए, सिख नूं रोकीए। पर सजना जेड़े अज वो अमृत की गल अज कर रहे हैं ना, कदे 7 सितारे बन जाते हैं। याद रखो जी, एक गल चेता रखो, पहली बारी ये अमृत तैयार किया सी, मैंने शब्द वरतना पैंदा, अमृत इहदे लई ये वरतना नहीं चाहिए, पर समझण लई सब तो पहला अवतार सिंह जिहड़ा नकली निरंकारियों विचों होया, उन्हें 7 सितारे तुहानूं वक्त मिलिया। अजमेर सिंह की लिखी हुई किताब है 20वीं सदी की सिख राजनीति, उहदे विच बकायदा जिक्र किया होया, तुहानूं वक्त मिले जरूर पढ़िओ जे। पहली बारी 7 सितारे उन्हें बनाए सन जितों पंजाब नूं अग लगी है। पहली बारी अमृत उन्हें तैयार किया सी नकली, ते उस तो अगे गल चली सी। मैं वापस अपनी गल वल चाहना, क्योंकि जिहड़ी लिखत विच है उहदा ही तुहानूं नाम लेके गल की है। उस गल पर चलिए। भाई गुरदास जी का एक वचन बड़ा प्यारा है, भाई साहब आखते ने, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। रब ने पुकार सुनी मनुखता दी, ते गुरु नानक साहब जी ने जगत में भेजिया। दास कई बारी बेनती करता है, सिख जगत 2 गुरपुरब नहीं मनाउंदा, और रब करे कदे सानू मनाउणे नसीब भी ना होण, ये सानू कदे मनाउणे नसीब भी ना होण। नंबर 1, गुरु नानक साहब जी की गुरगद्दी दिवस सिख नहीं मनाउंदा, क्योंकि उन्होंने गद्दी दुनियावी तौर पर किसी मनुख कोलों नहीं मिली, उन्होंने गुरगद्दी रब ने देके भेजा। गुरु नानक शब्द कला नानक नहीं है, गुरु नानक जग माहे पठाया।
बाकी गुरुओं ने असीं 3 मनाने। मेरे सरकार जो वीर जी होने पर साढ़ भी पा रहे सन गुरु हरकृष्ण साहब जी के गुरगद्दी दिवस। बाकी गुरुओं ने असीं 3 मनाने। एक लास्ट गुरु है धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह। यह भी असीं एक गुरपुरब नहीं मनाते, रब करे कदे मनाउणा नसीब ना होवे। वो गुरपुरब है ज्योति जोत दिवस। असीं गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश दिवस भी मनाउने हैं। असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश दिवस भी मनाउने हैं। असीं गुरु ग्रंथ साहिब का गुरगद्दी दिवस भी मनाउने हैं। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का असीं ज्योति जोत दिवस नहीं मनाते। ते रब करे मनुखता नूं साझी वालता का उपदेश देने वाला यह कदे ज्योति जोत दिवस मनाइए बिना रही दुनिया तक कदे यह जिहा वक्त ना आवे। उसे गल वल ध्यान होना चाहना तुहाडा। भाई गुरदास जी आखते हैं कहते सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माही पठाया। हुण अगली पंक्ति बड़े ख्याल मंगदी है। चरण धोए रह रास कर। थोड़ी गल गंभीर है, तुसीं पकड़ विच रखियो ते यकीन समझ लगे। किहड़े चरण धोते इत्थों निर्णय हो जाना है। 2 गुरु नानक ने मैं समझने लई कहण लग्या। एक वो जिन्हां दा जन्म मेहता कालू जी के घर होया, माता तृप्ता की कुख तो होया। वो एक गुरु नानक साहब की पोशाक है। असीं उस पोशाक नूं भी गुरु नानक साहब ही कहने। एक गुरु नानक साहब वो है जिहड़ा सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। जिहड़ा रब दे घरों गुरु नानक साहब आए ने, एक गुरु नानक साहब वो ने। जिहड़े मेहता कालू के घरों आए, वक्त आया 70 साल कुछ महीने उम्र भोग के शरीरक तौर पर ज्योति जोत समा गए। जिहड़ा रब दा पठाया गुरु नानक साहब सी, वह गुरु अंगद साहब के हिरदे में चले गए। फिर वक्त आया गुरु अंगद साहब पोशाक अपनी शरीरक तौर पर वह भी ज्योति जोत समा गए। जिहड़ा उन्होंने हिरदे च गुरु नानक ने रखिया सी, वह गुरु अमरदास जी के हिरदे में आ गया। अगे चल के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तो बाद विच जिहड़ी वो जोत सी, जोत रूप गुरु नानक साहब पठाया सी। जिहड़ा जोत रूप गुरु नानक साहब सी, वो अज भी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच साडे कोल है। जिहड़ा शरीरक तौर पर गुरु सी, वो ज्योति जोत समाउंदे रहे। जिहड़ी असल विच जोत है, वो अज भी साडे कोल है। हुण जे गुरु जे एक मनुख है ते उहदी पोशाक है, दोनों विच अंतर है ना। जिहड़ा काम करना है वो तो मनुख ने करना है ना, पोशाक ने नहीं करना। मैनूं माफ करना, मैं कुछ शब्द मजबूरी च वरतने पैने ने। हुण जिहड़ा असल विच गुरु नानक साहब है, वो तो हिरदे च है। जिहड़ी उतली शरीरक पोशाक है मेहता कालू के घर पैदा हुई, हुण भी असीं गुरु नानक साहब ही कहने हैं। जिन्ना तुसीं दे सकदे हो अदब सत्कार उन्होंने ही देना चाहिए। मेरा मतलब है इस गल नाल नहीं। पर जिहड़ा गुरु नानक साहब शरीरक तौर पर है, ये उहदे चरण नहीं धोते, ये असल में उहदे चरण धोते होणगे जिहड़ा गुरु नानक जग माहे पठाया। ये उस गुरु नानक साहब के चरण धोते होणगे, क्योंकि शरीर साडा गुरु नहीं सी, शरीर राही गुरु आया। असीं उहदा बहुत सत्कार कर रहे हैं। धन गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र बाणी, बाणी गुरु गुरु है बाणी, पर यह लिखी हुई ग्रंथ विच है। इसलिए असीं उन्हां नूं भी धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहने हैं, क्योंकि जिथे साडे गुरु की बाणी है, वो गुरु साडे लई अत दा अदब सत्कार होता है। फिर उस बार की पौड़ी पर चलिए। थोड़ी गंभीर गल है, मैं बार बार बेनती करा, पकड़ विच रखियो जे। सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। चरण धोए रह रास कर। चरण अमृत सिखा पिलाया। उन्होंने चरण अमृत जिहड़ा शब्द नूं घोल के पिलाया, वो सिखा नूं पिला दिता। उस अमृत नाल हुण होया कि अगलियां पंक्तियां खुलासा करनगियां। पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कलयुग अंदर एक दिखाया। सब तो पहली गल इस अमृत नाल की बनी, भाई कोई अगे दरख्तां नूं मनदा है, कोई गावां नूं मनदा है, कोई कुत्तियां नूं मनदा है, कोई बिल्लियां नूं मनदा है, कोई डड्डियां मच्छियां नूं मनदा है, कोई किसे नूं मनदा है, कोई किसे नूं मनदा है। सारियां नूं छड्ड के सतगुरु जी ने जिहड़ा पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है ना,
वो एक दिखाया भी भलिया ऐस एक नाल जुड़। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक तो आरंभता होती है ना, तो इस अमृत ने यदि निशानी की है, जेड़ा अमृतधारी है उसकी पहली निशानी यह है कि वह एक नाल जुड़िया होएगा, वो कदे दो नाल नहीं जुड़िया होएगा। अज ते बदकिस्मती आओ गुरु क्या सिखा, उदों मेरे सतगुरु दे सिक्खी का सिर कितना नीवा हो जाता होएगा जदों तू गातरा पाके उस कदे बाबा बालक नाथ दे तुरिया होया, जदों तू गातरे पाके देवधारियां दे दरां ते रोंदा फिरना है, जदों तू गातरे पाके कदे देवियां दे जयकारे लाउंदा फिरना है, जदों तू गातरे पाके उन्हां लोकां दे बड़भाग सिंह होरां दे तुरिया फिरना है, ते उदों गुरु दी अख एक अथरू चौंदी होवेगी, ओ पुत्रा मैं किहड़ी गल दी कमी छड्डी सी तेरे जीवन विच, तैनूं पूर्ण दृढ़ता बन जाए, तेरे हजे भी जीवन विच कमी क्यों, तू एक दे नाल क्यों नहीं जुड़िया, तू क्यों अपने जीवन में बर्बाद कर दिया। उस अमृत ने तब्दीली लियानी है, पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कलयुग अंदर एक दिखाया, चारे पैर धर्म दे, चार वर्ण एक वर्ण कराया। जेड़े चारे पैर धर्म दे मन्ने जाते सन, हजूर ने चारे इकट्ठे कर दिते, कह लगे नहीं साडे घर विच कोई दया धर्म संतोख तीर्थ ये कोई वखरे नहीं है, साडे घर विच इको ही ने। चार वर्ण एक वर्ण कराया, कह लगे भलिया तू ब्रह्म दीयां गल्लां करनियां सी, तू ब्राह्मण ना रखिया अपना, तू एक बंदे दी अंदर ना आने मना कर दिता, मंदिर विच शूद्र आ ही नहीं सकदा। सब तो वड्डी गल कर दी भी उहदे लई जनेऊ कोई नहीं बनाया, उहदे धर्म की निशानी कोई नहीं बनाई। हजूर कह लगे एक गल चेता रखी, मैं उन्हां गरीबां नाल इन्नी सांझ पाउणी चाहुंदा ना, मैं ते लिख के दित्त लिया, नीचा अंदर नीच जात, नीति हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस। जे नाल लिया ते भाई मरदाना, जे बूहा खड़काया। इतिहास विच देखो, मैं बेनती करा, दुनिया बूहे खड़काउंदी है गुरु दे, दुनिया बूहे खड़काउंदी है गुरु दे। जे गुरु ने जाके बूहा खड़काया ते भाई लालो दा खड़काया, भाई लालो तेनू लोग नीच कहते होंगे क्योंकि तेरी जात करके तेनू लोग देखते होंगे, पर मैं तेरी जात करके नहीं, मैं तेरे धर्म करके तेनू वेखण आया, ते कदे तेनू कोई मेरे तो वखरा ना कर देवे। सतगुरु की बाणी विच उन्होंने भाई लालो नू अपने नाल रख लिया। जिहड़ी बेनती कर रहे असां, चारे पैर धर्म दे, चार वर्ण एक वर्ण कराया, राणा रंक बराबरी दुनिया में किते हो सकता है। गुरु अमरदास जी ने ये अर्थ करके दिखा दिते अपने जीवन काल में। अज भी तुसी देखो, एक दिहाड़ी करने वाला बंदा, एक मामूली की रोजी कमाने वाला बंदा, उस वक्त दे हाकम नूं, राजे नूं उन्होंने किमें देख भी नहीं सकता होना, तो मिलना तो बड़ी दूर की गल, तो देख भी नहीं सकता होएगा। पर भाई गुरदास जी आखते ने, कहते इस घर में गल्लां झूठियां नहीं। जदों सतगुरु गुरु अमरदास जी का वक्त आया, जदों अकबर बैठा रोटी खा रहा, प्रशादा छक रहा है, जेड़े तप्पड़ ते बैठा, अज उहदे नाल कोई राजा महाराजा नहीं, अज उहदे नाल कोई गरीबड़ा रोजी रोटी कमाने वाला, पैसा दो पैसे रोज की रोटी कमाने वाला, रोजी कमाने वाला, अज उहदे बराबर बैठा रोटी का प्रशादा छक रहा है। अकबर बादशाह ने अगर जिंदगी दे विच कदे किसी गरीब नाल बैठ के रोटी खाधी होवेगी तो कल्ला गुरु अमरदास जी का घर है। अज भी गल विचार लईए, इत्थे तां खैर ऐसा नहीं है। इंडिया दे विच तुसीं देखदे हो, अमीर पुरख ने उन्होंने घर नौकर आते हैं, कदे कोई नौकर एक गल कहे अपने सेठ नूं, अपने मालक नूं भी मैंने जिंदगी लंघ चली, तेरियां जुत्तियां पॉलिश कर दियां, तो एक दिन जुत्ती पॉलिश कर सकदा मेरी? कदे कोई अमीर बंदा इहो जिहा नहीं तुसीं देखिया होवेगा जिहड़ा अपने कदे नौकर की जुत्ती पॉलिश कर दे, नहीं करेगा। एक गरीब ये गल कहे भी मैनूं जिंदगी लंघ चली, तेरे झूठे बर्तन मांजदे आ, ते एक दिन तू मेरे झूठे बर्तन मांज सकना? कोई दुनिया में अजिहा घर नहीं जेड़े विच अमीर खुश होकर गल कहे भी ठीक है मैं अज तेरे बर्तन मांजांगा। एक आ घर है सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह का। इत्थे कोई अमीर आ जाए ना, तो जो जोड़े खाने च सेवा कर रहे हैं,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋੜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜੋੜਾ ਚੁੱਕਦਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਾਲਿਸ਼ करके जोड़े में रखता है। जोड़े में रखने तो बाद फिर जाके लंगर च सेवा करता है। गरीबड़ा जिहा बंदा घर में नौकरी करने वाला जिहड़ा रोज़ अपने मालिक के बर्तन चुकदा है, अज उन्हें प्रशादा पानी छकिया, प्रशादा पानी छक के आनंद दे नाल जदों उठन लगा वो अमीर ने बर्तन खिंच ले, और नौकर मिन्नतां करदा भी मैं तुहानूं बर्तन नहीं देने, अज अमीर मिन्नतां करदा अपने बर्तन मैनूं मांज लैण दे। एक गुरु दा घर है, राणा रंक बराबरी पैरी पवना जग वरताया, उल्टा खेल पैरां दा पैरा उपर शीश निभाया, कलयुग बाबे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। मेरे सतगुरु ने कृपा कर दी, बख्शिश कर दी, इस भुलड़े संसार नूं असल विच आ शब्द रूप अमृत आ चरण पहुंच दी सी, जिहदे नाल सिख दा जीवन तब्दील हो गया। अज साडे बच्चे क्यों नहीं सिक्खी धारण करते? उसका कारण है क्योंकि सिख की तस्वीर ही नहीं बेचारे को, सिख की तस्वीर ही नहीं उहदे कोल। वो करे कि वो किहड़े सिख नूं मन्ने जिन्हें कुछ भी नहीं अपने जीवन में रखिया, वो भी कहना मैं सिख, रज के शराब पींदा, रज के बेईमानी करदा, सब कुछ करता जो नहीं करना चाहिए, वो भी कहना मैं सिख। ਜਿਹੜਾ कुछ एक चंगे काम करता गुरुद्वारा साहब जाना, वो भी कहना मैं सिख। ਜਿਹੜਾ किसी देहधारियों के कोल रुलदा फिरदा, वो भी कहना मैं सिख। जिधरले पासे मर्जी झट मार ली, वो कहना मैं सिख। हरेक बंदा एक गल नहीं बैठा कहना मैं सिख है। ਜਿਹੜਾ किरपान पा के कोई गायक आवे तो तां भी अगले बन्ने, जे कोई गायक आवे मेरी धी भैन दे परदे फुलने ने, मैं फिर भी अमृत छक के उपर नूं किरपान पा के अगे बैठा, गायक का खाना लग्या होया मैं अगे बैठा, जे कीर्तन दरबार हो गया तो तब भी मैं सारे अगे बैठा, वाहिगुरू वाहिगुरू दूजे नूं भी उच्चा करदे हां। वो सिख जिहड़ा अज दा बच्चा है वो देख के हैरान हो जाने मैं किहो जिहा सिख बना, इहो जिहा सिख बन जा। कोई जे मैं मंदिर च जावां तो मैनूं मंदिर च मुश्किल ना होवे, मस्जिद जावां तो मस्जिद विच मुश्किल ना होवे। ऐ सिख नूं तां मुश्किल है ना, ऐ सिख नूं तां जिहड़ा गुरु दा सिख है उहनूं तां मुश्किल है, क्योंकि उहने तां गुरु नाल वादा कीता है, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियों में सारा। ये वादा किया हुआ है गुरु ने। गुरु ने भी आख्या भी फिक्र ना कर, मैं एक एक कदम कंडियां की सेज उत्ते रख रख के तुरिया हुआ, जिहड़ी सिक्खी तेरी झोली विच पाई है वो पुत्रा, वो कल्ले वेद ग्रंथां की सिक्खी नहीं, वो मैं जीव के दिखाई हुई तेन सिक्खी दी है। एक एक गल मैं जिव जिव के तेन दी हुई, वो एक भी चीज मिलावट वाली नहीं है। अगे चली जी बेनती कर रहे सा, भाई गुरदास जी आखते ने कहने इत्थे बस नहीं, कलयुग बाबे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, कल तारन गुरु नानक आया। मेरे सतगुरु ने अपने जीवन काल के अंदर एक वो अमृत की दात दी, जिहदे नाल मैं अपने जीवन नूं इहो जिहा बनाउणा है, ते जदों मेरा जीवन इहो जिहा बन गया फिर मैनूं उस अमृत की सांझ पैनी है। उस तो बिना मैनूं इस अमृत का पता नहीं लगना, उस तो बिना मैनूं इस अमृत की समझ नहीं आउंदी। गुरुदेव सच्चे पातशाह ने एक कृपा की, एक बख्शिश की, थोड़ी तवज्जो देके समझे। सब तो पहला अमृत शब्द गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने जपजी साहब की बाणी में दसिया, और अमृत दसिया भाई ये अमृत कोई बाहर नहीं, तेरे अंदर ही है। गुरु के अमृत ते इस अमृत की सांझ बननी है, सांझ बननी है। वो अंदर अमृत किमें प्राप्त होना है? गुरुदेव कहने पुत्रा एक गल चेता रखी, मैं दो गल फिर स्पष्ट कर दिया। जे कोई अज सानू हिंदू वीर कहे तुसी तो आशा की वार से रोज पढ़ते हो, चौकड़ मुल अड़ाया, चौकड़ का मतलब है 4 कौडियां, बड़ा सस्ता ही सी। 4 कौडियां का मुल लैके तू जनेऊ ते गल च पा लिया, चौकड़ मुल अड़ाया, अड़ाया मतलब लिया
वह चौंके पाया, सिखा कन चढ़ाइया। सिख ओदे कन विच एक सिक्ख्या दे दी। सिखा का मतलब इत्थे सिक्ख्या। सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया। की कन विच आख्या भी अज तो बाद जिहड़ा तेरा गुरु है ना वो ब्राह्मण है। सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया। ओ मूआ ओ झड़ पिया वे तग्गा गया। वो मर गया, वो सड़ गया, तो बिना तक तो बिना जनेऊ तो रब ने कर गया जो उसकी अगली दरगाह के विचार ने। हुण कोई सानू कवे कोई पर सिक्का जी तू गल च कृपान पाई करना एक दया कपा दी बनी हुई है। जड़ियां तू सिवना मारना ये संतोख गण, ये संतोख दी है। दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट ये है चीज। तो सानू भी तो कोई कह सकता है भाई जे मेरा जनेऊ मुल विकता सी तेरी कृपान मुल नहीं विकती, तू अज मुल लेके नहीं पाਉਂਦਾ। फिर सानू जवाब देना पड़ेगा भी हाँ सजना तेरे जनेऊ ते मेरी कृपान विच अंतर की है। तेनों देखने में यूँ लगेगी भी जिवें मैं मरदा है तो मेरे करकार भी इत्थे सड़ जाते हैं, कातरा इत्थे सड़ जाने ने कि मैं नाल जाना। अंतर की है? शायद कहने ने भी अंतर यह है तू बाहरी पाया सी टग, तू बाहरी पाया सी एक धागा, ते धागा एक गल का सूचक है भी आ चीज इस बंदे ने बन्नी हुई है। धागे का मतलब सी बनना भी आ चीज इस बंदे ने बनी हुई है। इन्हें की बने हुए हैं? इन्हें अपनी अखां बनिया हुई ने। आ धागा पाउण का मतलब सी इन्हें अखां बनिया हुई ने। एदियां अखां पराया रूप नहीं तकदियां। इन्हें अपने कन बने हुए ने। आ धागा पाउण का अर्थ सी इन्हें कन बने हुए ने। इहदे कन्नां विच निंदा की गल नहीं आउंदी, इह नहीं सुणदा। इहदे धागा पाउण का अर्थ सी इन्हें अपने हथ बने हुए ने। एक किसी का हक नहीं खाते, किसी नाल नजायज नहीं करते। इहदे पैर बने हुए ने। हुण जनेऊ तां तूं पा लिया मुल लिया के, ते जिहड़ा जनेऊ पा के तूं विचली अंदर दी गल पैदा करनी सी ना वो तू नहीं कर सकिया। तग ना पैरी, तग ना हत्ती, तग ना जेबा, तग ना अखी। कह लगे तेरी किसी गल से भी उत्ते एक बंदिश नहीं लाई। जनेऊ पा के भी तू उही काम करी जाना, जनेऊ पा के भी उही काम करी जाना। वैसे ये गल बन गई। सुन वेखो लोका यह विधान मन अंधा नौ सुजान। कह लगे कि हैरानी की गल है। लोगों के देखो जोड़ा बिल्कुल ही अन्ना है वो लोगों ने भी सियाणा बनया बैठा है। बे तग्गा आपे वटा है, वट धागे अबरकत है, लै भार करे विआह कल कागल दशहरा। सुन वेखो लोगों यह विधान मन अंधा नौ सुजान। तेरे गल विच पाया धागा दसदा है भी तू अपने जीवन में बन्निया होया किसी मर्यादा विच। जदों मैं तेरे जीवन दे वल झात मारना है तो मैनू प्रतीत हुंदा एक भी चीज़ नहीं बन्नी, केवल धागा पाया हुआ। हुण कृपान पाउण दा अर्थ की सी? कृपान पाउण दा अर्थ की सी? कृपान का मतलब ये नहीं भी नीरी बाजारों खरीद ली, नीरी बाजारों खरीद ली तो मैं पा ली, नहीं। कृपान का मतलब है अज मैं ककार गुरु के पाउण लगे हैं। सब तो पहला अज मैं गुरु अगे अपना सिर वेचण लगे हैं। हे सतगुरु मैं सिर तेरे अगे इसलिए बेचण लगे हैं मेरे हिरदे विच तेरे तो बिना एक भी विचार पैदा ना होवे। मेरी कृपान का अर्थ है, मेरी कृपान पहनने का अर्थ है मैं अपने अखां ते काबू करा, मैं अपनी जुबान ते काबू करा, मैं अपने कन्नां ते काबू करा। जिहदे गल विच कृपान है उहदे तो कृपान दसदी है भी इस जिंदगी च कौन बैठा होवेगा। कृपान दसदी भी इस जिंदगी च गुरु गोबिंद सिंह बैठा होगा, क्योंकि वह कह के गया हुआ है जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियों में सारा। वो गुरु कह के एक गल गया हुआ कह के गया हुआ है खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हम करो निवास। जे अज वीरा तेनू हिंदू वीर कवे भाई तेरी कृपान ते मेरे जनेऊ विच कोई अंतर नहीं तो साडे कारनामे इहो जे बन गए ने। अज मनना पवेगा भाई कृपान
भी उहियो काम करता है जो एक मनमुख बंदा ते पापी बंदा करता सी। अज सानू चाहिए मेरे गल विच पाई हुई किरपान है जे तो मैं उहदे उत्ते इन्ना कु पहरा दियां, इन्ना कु पहरा दियां, कद कोई मैनू गुरु गोबिंद सिंह दा पुत्तर जान के बुलावे, क्योंकि उन्हें कहा सी भी मैं अपने चारे पुत वार के इन्हां नूं पुत बनाया, ते कद सानू कोई गुरु गोबिंद सिंह दा पुत जान के बुलावे, साडे विचों अजीत सिंह वर्गी सुगंधी आएगी, साडे विचों बाबा जुझार सिंह वर्गा किरदार नजर आएगा, साडे विचों बाबा जोरावर सिंह वालियां गल्लां नजर आउणगियां, साडे अंदरों बाबा फतेह सिंह वाली गल नजर आएगी। नहीं प्यार वालिओ, दस एक बेनती कई बारी करदा है, बाबियां नूं मन्नो, यकीनन मन्नो, रज के मन्नो, दिन रात मन्नो, मनना चाहिए। बाबियां बिना सिक्खी नहीं चल सकती, पर इन्हां बाबियां नूं ना मन्नो, जे मनना तां इन्हां बाबियां नूं मन्नो, बाबा अजीत सिंह नूं मन्नो, बाबा जुझार सिंह नूं मन्नो। इन्हां दी तां कदे गल भी नहीं सुनदा, इन्हां दे स्थान ते तां कदे जांदा भी नहीं है, जांदा है तां देहधारियां दे स्थान ते जांदा। उन्हां बाबियां ने तैनूं कुछ नहीं देना। कल तेरी धी जवान होई ते तेरी धी नूं रख लैणगे, कल तेरी भैन जवान होई ते तेरी भैन नूं रख लैणगे। जिहड़ा खालसा कल किसे दियां छडाउंदा सी, अज ओदियां अपणियां देहधारियां दे डेरियां ते बैठियां ने ते तरदे रहिंदियां ने, कोई मेरा अणखी वीर आवे, कोई मेरा अणखी भरा आवे, कोई मेरा अणखी पिता आवे जेड़ा मैनू छुड़ा के लेके जावे। पर साडे कोल उहे अणखी वीर नहीं, अज साडे कोल एक कमजोरी है। अज लोड़ है इस गल दी असीं अपने आप नूं विचारीए, अपने आप नूं समझीए ते जिहड़ी बेनती कर रहे असां उहदे वल फिर ख्याल करिए। अर्ज कर रहे साहब, सतगुरु ने एक कृपा की, कह लगे ये पिछोकड़ में जो जीवन होएगा ना, वो जीवन ही चंगा होना चाहिए, वो वाल वेख के कदे कोई निराश ना हो। बाबा अजीत सिंह ने तुहाडे नाल कदे धोखा नहीं करना, बाबा जुझार सिंह ने कदे धोखा नहीं करना, बाबा जोरावर सिंह ने कदे धोखा नहीं करना, बाबा फतेह सिंह ने कदे धोखा नहीं करना। वो तो जमना भी मरना भी सब कुछ सिखा देंगे, किते सानू उन्हां नाल मिलण दी जाच आ जाए। जिहड़ी बेनती करन लगा सा, जपजी साहिब की बाणी अंदर अमृत का जिक्र हजूर दसते हैं, पर वो अमृत पैदा किवें होना है? हजूर आखते ने, कहते 7 चीज़ां अपने जीवन की कमाई कर, और एक कमाई तेन किसी भी नहीं मिलनी। मत सोचियो तुसी अखंड पाठां दे विच एक लड़ी का पाठ करवा लो तो तुहानूं गुरु नानक साहिब की सिੱਖੀ मिल जाएगी। मैनूं माफ करना, ये सिੱਖੀ पाठां पिछे मिलने वाली सिੱਖੀ नहीं है, ये सिੱਖੀ $2100 पिछे मिलने वाली सिੱਖੀ नहीं है। ये मत इस भुलेखे च रहो। कह लगा साहब, 7 चीज़ां अपने जीवन दी काबू विच कर, फिर तेनों उस अमृत नाल सांझ पवेगी। सतगुरु किहड़ियां 7 चीज़ां? साहब कहने भी सब तो पहला जो किसी ने व्यापार शुरू करना हो, सब तो पहला दुकान देखता है, चंगी थां ते मेरी दुकान हो, फिर दुकान में सौदा पाउंदा है, वस्तु पाउंदा है, फिर दुकानदार बड़े धीरज नाल आएगे गाहक नूं उसकी तसल्ली करवाउंदा है, फिर समान विकदा है। तो कल जिहड़ा बिजनस है वो उच्चियां बुलंदियां नूं छूंहदा है। हजूर कहण लगे, पुत्रा सब तो पहला एक काम करी, तेरे दर ते आउणा मनुखता ने, तेरे दर ते आउणा मनुखता ने, क्योंकि तेरा गुरु सब संसार का साझा है। जेड़ी गुरबाणी और समुचे संसार दी है, जे को खावे जे को भूंचे, ये कदे सिखां वास्ते नहीं, मत सोचो। तो जदों तेरे इस दुकान ते किसी ने आना है तो पहला तो दुकान बना। दुकान काहदी बनावा? जट पहाड़ा, अपने आचरण की दुकान बना। सब तो पहली गल है, जे तेरा किरदार चंगा ना होया, जिन्हां दा किरदार चंगा नहीं हुंदा ते भावें लख कीमती चीज़ां मिलण, लोग उन्हां दुकानां ते नहीं जाते। जट पहाड़ा, चंगे आचरण की दुकान बना। धीरज सुनियार ते इस चंगे आचरण नूं रख के हुण किते ये गलती ना करी भी तू कल किसी को बैठे ही ना। अज आप भी तो गलती करने ना, मेरे वर्गे ने मुझसे शक भी लिया
तो उदा किसी ने हाथ मिला के राजी नहीं, तो उदा किसी को खलो के राजी नहीं, बिल्कुल गल करके राजी नहीं। चलो मैं बाकियों की गल छड्डा, अमृतधारी नाल गल करके राजी नहीं। वो धड़े का पक्का हो सकता, धर्म का पक्का नहीं है, मैनूं माफ करना। सारे असीं अज वंडियां पईआं होईआं ने, हर एक आपो अपने धड़े का पक्का है, वो धर्म का पक्का नहीं। उन्होंने अपनी जथेबंदी का डर है, उन्होंने गुरु के अमृत का, गुरु के धर्म का कोई डर नहीं, उन्होंने इस गल का कोई वास्ता नहीं। तो बेनती कर रहे हजूर कह लगे भी जत पहारा, फिर जो जत धारण किया ना, फिर एवं लोगों ना दसदा फिर भी मैं एडा जती सती हाँ। फिर धीरज सुनियार, ये जो दुकानदार बिठाना है ना, वो धीरज नूं बिठा, हद दर्जे की निमरता तेरे कोल होवे मना, हद दर्जे की निमरता तेरे कोल होवे, तेरा मन कहना होवे सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साधन, दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेर कियो मेरे राजन। मन विच तांग होवे, मैं कदे किसी का कोई बुरा नहीं करना, हर एक नाल मैं नेड़ता रख के गुरु नानक साहब के दर दी इस दात नूं वरताउणा है। लोग सिख वाल देख के सिक्खी नाल नफरत ना करना, लोग सिख वाल देख के सिक्खी नाल प्यार करन लग पैण, मैं इहो जिहा जीवन गुजारना है। जत पहारा धीरज सुनियार, आहरण मत, आ तो बड़ी औखी है ना, आ शब्द बहुत औखा है, मैं भी नहीं मानता, मैं माफ करना कितने सोचना भी इतने बैठ के मैं कथा ही कर रहे हैं, सिर्फ ड्यूटी बखरी थोड़ी सुन की लगी, मेरी सुनाने की लगी है, मैं भी वह नहीं है, तुम मेरे सारे चंगे। असल में धर्म सी मनण वालियां दा, असी धर्म बना लिया मनाउण वालियां दा, असल में धर्म सी सुनने वालियां दा, असी धर्म बना लिया सुनाउण वालियां दा, असी वखरा बना लिया। अज मैं किसी की गल मन के राजी नहीं, मैं मनाउण नहीं चाहुंदा, बाकी की तो गल छड़ी, अस तो गुरु नूं मनवाउणा चाहुंदे हैं। चलो आम लोगों की गल छड़ी, गुरु नूं मनवाउणा चाहुंदे हैं। मैं इन्ने पाठ करांगा जे तू मेरी गल मनेगा, जे तू नहीं मनेगा मैं किसी देहधारी के डेरे चले जाना, कि कोई जी दात तू नहीं दिंदा, देहधारी दिंदा, उहदे कोल चले जाना। तैनूं मेरी गल मननी पैनी जे तू मैनूं अपना सिख रखना, नहीं तैनूं लोड़ हो सकती, मैनूं कोई लोड़ नहीं, मैनूं बथेरे अगर द्वारे खुले ने, असीं तां गुरु कोल भी मनाउण की कोशिश करने, माफ करना। तो बेनती कर रहे सां, जत पहारा धीरज सुनियार, आहरण मत, अपनी मत नूं आहरण बना, अपनी मत नूं आहरण बना, अपनी मत नूं लोहे का टुकड़ा बना, जिहदे ते रख के लोहार रोज दिहाड़े करदा है, जिहदे ते रख के सुनियार कई सट्टा मारदा है, वो आहरण बना जिहदे ते रोज सट्टा वजदियां ने। तेरी मत दे उत्ते रोज सट्टा वजन, गुरु के ज्ञान दियां रोज सट्टा वजन, इन्हें तां सुधरना मना। आहरण मत, वेद शब्द का अर्थ होंदा है ज्ञान, हथियार शब्द का अर्थ होंदा है हथौड़ा। मालिक कहते ने ज्ञान के हथौड़े मार मेरे उत्ते, तेरा जीवन घड़िया जाए, जीवन का गहना घड़िया जाए, ये उत्ते ज्ञान के हथौड़े मार। हम असीं तां हथौड़े नहीं ना बजन देंदे जदों कोई गुरु निक्की जी गल करदा है। अज ते असीं प्यार भी नहीं मैं समझना भी करदे। सिक्खी तो वह सी जिहड़ी ये गल कहंदी सी, जे गुर झिड़के तां मीठा लगे। सिक्खी तो वह सी जे गुरु कहे ना भई अज मैं तेनूं धक्के मारने ने, ते सिख ते वह सी जिहड़ा गुरु अगे आके बेनती करदा सी, भावें धीरक भावें धक्के एक वडाई दे, मैनूं एक दात दे दे, तो भावें धक्के ही दे, कोई गल नहीं। अज है कोई इहो जिहा उस भाई कमलीए वर्गा है कोई जिहड़ा भाई बुद्धू दा आवे दी अरदास होण लगी है, कईयां ने भाई लखू ना लिखिया, ओहदी अरदास होण लगी है, वो सिख नूं गरीब जान के धक्के दिते जा रहे हैं। वो भाई बुद्धू नूं 3 सवाल पुछदा है, कह लगे भाई बुद्धू तू भी इत्थे रहना ना, मैं भी इसे नगर च रहना, मैनूं एक गल दस भी तू किड्डा अमीर है, लोग तेनों कदों दे जानते हैं, मैं भी तो जानते ही हाँ, पर यह गल दस
भाई अज तक मैं तेरे बूहे ते कदे आया? मैं हद दर्जे का गरीब है, तू हुण भी देख सकना मेरी गरीबी नूं, ते तू अमीर है, मैं तेरे बूहे ते अज तक आया? वो कह लगे नहीं, कह लगे ये भी गल चेता रख भी अज तो बाद मैं आना भी नहीं, किते ना सोची भी मैं अज आया तो कल फिर आवांगा मंगण, मैं अज तो बाद आना भी नहीं। दूजी गल भी चेता रखी। तीजी गल मैं तेन ये दसनी चाहना भी अज तो भावें धक्के मार मार भेजे, अज मैं जाना कोई नहीं, अज मैं जाना कोई नहीं, क्योंकि अज आ जिहड़ा घर है ना, ये मैनू भाई बुद्धू का घर नहीं नजर आता, ये मैनू मेरे गुरु का घर नजर आता है, तो मैनू गुरु के घरों धक्के खा के भी गुरु की संगत मिल गई ना, मैं सुभागा होवांगा, मैं तो धक्के खा के भी गुरु की संगत करांगा। अज तुहाडे सिख कोई है जेड़े गल प्रवान करे, गुरु तू भावें धक्के दे पर मैं रहना तेरा ही है, मैं तेनू छड्ड के नहीं जाना, मैं तेरे चरणों तो कदे विछड़ के नहीं जाना, मैं तो तेरे ही रहना है। कोई इहो जिहा सिख जेड़ा ये कवे जे जो राज देहें तां कवन वडाई, जे राज देहें तां कवन वडाई, जो भीख मंगावे तां क्या घट जाई, तेरे भाणे विच मैं बाटा चुक के भीख मंगण लई भी तैयार है, भीख मंगण लई भी तैयार है। कोई है इहो जिहा जेड़ा धन गुरु अमरदास महाराज जी वांगू लोकां दीयां गल्लां सुन के भी कोई अमरों निथावा होएगा, जेड़ा कुड़मां दे घर दो टुकड़ा की खातर पानी ढोंदा फिरदा है? अज अज कौन कुहा सकता है? इन्हां राहां तो लंघ के आई सी सिक्खी, सिखा तेरे को सिक्खी इन्हां राहां तो लंघ के आई सी, ताकि तेरे हिरदे दे अंदर आहरण मत वेद हथियार भाओ खला। खला कहते ने अज के जमाने च भट्ठी नूं तेज करना होवे हवा देण लई, अज पखे आ गए ने, मैं सौखा कर दिया। भाओ खला अगन तप ताओ, आ तप करना सी, भांडा भाओ प्यार का भांडा पैदा कर। हुण इहदे विच ਇਹ 7 चीज़ां तैयार कर, पहला इहदे विच हुण गुरु ने अमृत पाउणा है, भांडा भाओ अमृत तित ढाल, घड़िए शब्द, शब्द का अर्थ इत्थे जीवन है, तिनका शब्द सच्चे सवारिया, इत्थे जीवन है, शब्द का अर्थ गुरु ने कृपा कर दी, उन्होंने घड़िए शब्द सच्ची टकसार, जिनको नजर जिन्हों के उत्ते रब की नजर होगी, कर्म 3 कार उन्होंने कम ने, जिन्होंने ते नजर होगी उन्होंने कम ने, जिन्होंने ते नजर होगी उन्होंने जे इहो जे काम किए, फिर उन्होंने मिलिया कि वो अमृत छक के की मिलिया, नानक नदरी नदर निहाल, वो गुरु की नजर का भागी बन गया, ते मालिक की कृपा का सदका वो निहालो निहाल हो गया, मालिक के कर कबूल हो गया, मालिक के कर प्रवान हो गया। आओ अज एक कोशिश करिए, एक गल मन के तुरीए, कोई जी गुरुदेव के वेले भी चरण पाउन दी जाती होएगी, वो भी शब्द नाल दी जाती होएगी, फिर इन्हां देहधारियां नूं आपे ही ठल पै जानी है, फिर कोई गुरु के मुकाबले में अमृत तैयार करने की कोशिश नहीं करेगा, फिर कोई गद्दियां ला के बैठने की कोशिश नहीं करेगा। आप अपने आप को सियाने होइए, जिहड़ी दात मेरे गुरु ने बख्शिश की है ना, उसनूं लैके चलीए। फिर सिक्खी वो है जिहड़ी खोपर लवा लैंदी है पर केस नहीं लाउंदी, फिर सिक्खी वो है जिहड़ी आरे नाल चिड़ी जाती है पर गुरु तो बेमुख नहीं होती, फिर सिक्खी वो है जिहड़ी अपने मुंह विच 8 महीने भुखे रह के पुत का कलेजा पुआ के भी गुरु के चरणों में नमस्कार कर दी है। ये सिक्खी वो नहीं जी निक्की जी गल टुट जाए। गुरु कृपा करे, बख्शिश करे, असी दिखावे दे नहीं, असी ओहे जे सिख बन सकीए जिहो जिहा गुरु सानू सिख बनाना चाहता है। ये 15 दिन मिले ने, 15 दिन तुहाडी गोद विच बैठ के जदों मैं इत्थों जावां कि मैं अपने मन मंदिर में फोल के वेखां तो मेरा मन मैनूं कवे
कि तू संगत करके आए गुरु दी, ते तेरे को कुछ ना कुछ गुरु का दिता है, गुरु का दिता है, जेड़ा एक दिन दुनिया के चलाने वेले मेरे नाल जाएगा। तो तुसी भी अपने आप को पुछो जे भी गुरु नानक साहब जी, जे मैं आप आम दुकान के उत्ते कोई चीज़ भुल आवां तो मैंने दूजे दिन मिल जाती है, मैंने किन्ने साल हो गए तेरे चरणों में आउंदे आ, मैं इत्थे किन्ने स्वास अपने भुल जाना, पर मैं तेरा नाम रूपी हुक्म रूपी जिहड़ी दात है वो इत्थे दी इत्थे भुल जाना। गुरु कृपा करे इन्हां 15 दिनों च आपां ओह धन इकट्ठा करिए, ओह दात इकट्ठी करिए जिहड़ी सानूं अंदरों कवे साथ ना चले बिन भजन विख्या सगली शार, हर हर नाम कमावन नानक एक तन। मालिक कृपा करे बख्शिश करे असी लाह खट सकीए, होइयां बेअंत प्रकार दी भुलां नूं खिमा बख्शिश करनी। मैं फिर बेनती करा कुछ एक विचारां तुहाडे नाल नवीआं साझीआं करांगा। हो सकता है पुरानियां मिथां टुटण दे विचों पुरानियां मिथां साडीआं टुटणगीआं, पर मैं ये अर्ज जरूर करांगा, मेरा मतलब तुहाडे विच कोई दुविधा पाउणी, कोई तुहाडे विच कोई इहो जिहे शाके खड़े करना नहीं है। विचार लांगे, जिहड़ी गल तुसीं कहोगे विचार लांगे, मेरी गलती हुई मैं यकीनन मन्नांगा, मैनूं कोई हट नहीं सकदा। भुल्लां नाल चढ़ाते हुए प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की